चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसी धारा में बहते रहे, डूबे रहे। तो निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। इसको पूरी पहचान नहीं है, कुछ का कुछ कहता है, वो निंदा कर रहा है। उसकी भी निंदा है, पूर्वजों की भी निंदा है, यहाँ पैदा हुआ माता पिता की भी निंदा है, और संत गुरुजनों की भी निंदा है। जैसी है तैसी कहे, कोई निंदा नहीं। पत्थर को पत्थर, पानी को पानी, सोने को सोना, चांदी को चांदी, कुत्ता को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, यदि जैसे की तैसे कहता है तो उसमें काय की निंदा है। तो साहब कबीर पूछते हैं, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। है दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि अगस्त मुनि उस समुद्र को एक के चिरुआ में उठा के पी गया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? पीने वाले का पूजा कौन कर रहा है? इस सारा दुनिया पुल बनाने वाले के पीछे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। अच्छा, सीता कौन थी? जनक की बेटी। और राम कौन थे? जनक के दामाद। तो केकरो बेटी दामाद के नाम जपिएगा तो मुक्ति हो जाएगा ना, डायरेक्ट सतलोक चले जाइएगा बेटी दामाद के नाम जपने से। या तो दशरथ के बेटा पुतोह के सब नाम जप रहा है, अन्य तो जनक के बेटी दामाद के नाम जप रहा है। ये सब पंडित के गुलामी में चल रहा। बेटा पुतोह के नाम जपिए न तो बेटी दामाद के। राम सिया या तो जनक जी के बेटी दामाद, और नहीं तो दशरथ जी के बेटा पुतोह। साहब कबीर कहते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। कौन बड़ा? गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? शेषनाग के सब पूजा कर रहा है, सब गोवर्धन वाले के पीछे है, और नहीं तो धौलागिरी वाले ये हनुमान बनरवा के पीछे है। यही तो भक्ति चल रही है। कबीर साहब के मानने वाला के सब है? एको गुना कोनो के जनाना न माने बात पति के। मर्दावा से कंठी बंधले कमंडल ले ले नगरे नगरे खैले घुरैया, आ जनाना एकर छठ करैया, चंदा करैया, जितिया करैया, करवा चौथ करैया, झूठा सबके। बंधुओं, कहीं भजन नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, कहीं मोक्ष नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है, कहीं सुख शांति नहीं है। साहब कबीर ने एक शब्द में कह दिया, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला। अगर हम मूर्ति के पुजारी रहते तो अपने दरवाजे पर मैं रावण का मंदिर जरूर बनवाता, कुंभकर्ण का मंदिर जरूर बनवाता, महिषासुर का मंदिर जरूर बनवाता, उसी सब का पूजा मैं करता और देख लेता मुझको कौन क्या कर लेता है। लेकिन हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, हम रखे कैसे उस सब को। लेकिन रावण का नाम बड़े आदर के साथ मैं मंच पर लेता हूं, कंस का नाम भी आदर के साथ लेता हूं, और कौरव का नाम भी आदर। पांडव से आपकी दोस्ती चल रही है, कौरव आपका क्या बिगाड़ा? आपका जमीन जोत लिया।
कौरव से मुकदमा चलती है आपको? कौरव के नाम से घेरना क्यों हो गया आपको? कौन कह दिया जो गलत आदमी था? ये सब ब्राह्मणवादी लोगों का काम है। हरिश्चंद्र को दानी बना दिया। हम मैट्रिक में पढ़े थे, ये सारी घटना सपना की है और सपना के बाद को दानी बना दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी सपना में देखे कि भारत को हम अमेरिका को दान कर दिए, इस बात को सच मान लिया जाए तो मार के खराब कर देगा लोग नरेंद्र मोदी के। तो हर बाप के था जो तो दे दिया दान। सपना के दान कोई पंडित साथ बना दिया। हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, पूरा पृथ्वी दान कर दिया। ऐसोलकन सब मान गया वो बात के, सही में हरिश्चंद्र दानी थे। बहुत बड़ी बड़ी बात है इसके बीच में। ये राजनीति कांग्रेस बीजेपी वाला समझ लीजिएगा, लेकिन धर्म में जो राजनीति लगाया गया है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी राजनीति है इसमें, ब्राह्मण लोगों का लगाया हुआ। इसको कौन समझेगा? ब्राह्मण लोग कबीर साहब को तनका गाड़ी दिया है, तनका सताया है कबीर साहब को। देखा कि रहेगा तो हम लोग का पूजे खत्म कर देगा, इसलिए इसको पहले खत्म करो। बौद्धिस्ट को मरवा दिया ये लोग। एक भी बौद्धिस्ट भारत में है? बहुत तनी मनी, कुछ गया में है, कुछ वैशाली में है, सबको मरवा दिया। कबीर धर्म को स्वीकार करना कोई साधारण बात है क्या? तलवार के धार पर चलना है कबीर पंथ को। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। राम के पूजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, राम से राग है रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण से राग है कंस से द्वेष है। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, पांडव से राग है कौरव से द्वेष है। दुर्गा के भजने वाला महिषासुर को गाली देता है, दुर्गा से राग है महिषासुर से द्वेष है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं। मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा कि पेट्रोल छीटेगा? मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान बुताएगा। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू जाके बुताएगा। गिरजा में आग लगे तो सिख बुताएगा। गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। हिंदू जल रहा है मस्जिद से, मुसलमान जल रहा है मंदिर से, सिख जल रहा है गिरजाघर से, ईसाई जल रहा है गुरुद्वारा से। अब बोलो भक्ति किसका पक्की है? पंथ किसका बढ़िया है? धर्म कौन बढ़िया है? सब में जलन है एक दूसरे से। हिंदू पूरब घूमता है तो मुसलमान ठीक इसके विपरीत। एक भी मुसलमान के गांव में जाइए तो एक भी मुसलमान का पैर पश्चिम की दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पूरब। आपका जिधर भगवान है उधर पैर करके सोता है, उधर घूम के पैखाना करता है, पेशाब करता है, तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि बजर गिर गया? आज तक मुसलमान को कुछ किया ये घसर घसर बकरी खाएगा, घसर घसर मंदिर में पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मुसलमान के कुछ बिगाड़ा आज तक? मुसलमान में इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है कि प्रोफेसर नहीं है कि कलेक्टर नहीं है कि कमिश्नर नहीं है कि जमीन वाला नहीं है कि मकान वाला नहीं है? क्या नहीं है? आपका भगवान क्या बिगाड़ दिया उसका? जिस दिन उसका बकरीद होता है पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए? उस दिन राम जी किधर गए? उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों गौरव गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है।
रात दिन पूजा करने वाले। पूजा चल रहा है, अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एकर ममानी है, से ये जाने कि नानी है एकर। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 99 लाख 90,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया। चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा? अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा? और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा? जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे? वो तो सोटा लगाएगा, डंटा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको। एक गांव में यादव लोग सब मिल के अठजाम किया था, तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा, और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा, और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। किसका भजन करना चाहते हैं? अल्लाह के कि राम के कि ईसा के कि गुरु नानक के? 4 भगवान है, हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग। ये 4 में से कौन भगवान कारगर है? कौन है मुक्ति देने वाला? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला? सिख वाला कि ईसाई वाला? किसका पूजा हो? वेद बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? कौन नियम बढ़िया है? बकरीद बढ़िया है कि छठ बढ़िया है? अपने मन मियां मिट्ठू। तो यादव लोग थे कबीरपंथी, अठजाम किया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान था, वो यादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के अब बना उना के पनिया के अपना हाट बाजार में बेचता था। माघ का महीना था, यादव लोग चंदा उंदा करके
अठजाम का डेट बना लिया माघ बसंत पंचमी, और मुसलमान के पास खैनी झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। गया कहा मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए, 10-20 गो तिरपाल था उसके पास, दे दिया। ये लोग अठजाम में खड़ा किए बिछाए, और 6-7 बजे सवेरे अठजाम शुरू हुआ। 7-5 12-1 बजे में जाके उत्तर के दिशा से पूरब के दिशा से बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब मौलवी साहब का तब मिर्गी चढ़ना शुरू हो गया कि अब तिरपाल दिए अठजाम में, अब बारिश होगी तो हमारा खैनी भीग जाएगा, तो गला कटेगा हमारा। तो अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, अब ग्वाला लोगों का दाढ़ियों गोड़ पकड़ के अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। गया इसका बेटा। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के अठजाम देख रहा था। मौलवी साहब का बेटा गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। तारे बाबू तू कहां आया है? कहा बिजली चमका है, अब बादल गरजा है, खैनी कटा हुआ है। अब्बा कहा है गोरो दाढ़ी धर के 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाइए। वही तिरपाल के लिए तो आए हैं। तो उसका दादा कहता है, रे बाबू हम 5 घंटा से देखा है, अब 5 घंटा से सुना है, ये ग्वाला सब सनका हुआ है, अब सब ग्वाला सनक गया है। हम 5 घंटा से सुना है, ये गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है, और रह रह कहूमावा है। यही धंधा है। 56 करोड़ में से ये 2 के नाम ले रहा है अठजाम में, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। तो 56 करोड़ में से 2 के नाम लिए मुक्ति मिल गई, हो गया कल्याण। और नाम में क्या महत्व है? एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र रूप से, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में जाए वहां जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा बोलता है? आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला की छुट्टी मिला जेल से कि बुढ़ा का मर गया जेले में, सीताराम पढ़ने वाला बुढ़ा के जेले में मर गया। और जो एक दिन भी सीताराम नहीं कहा वो स्वतंत्र होके घूमता रहा जिंदगी में। ये सीताराम जपता है मुक्ति पाने के लिए। एगो रामपाल के चेला हमको फोन किया है जालंधर से, आहा आपका प्रवचन सुन के तो मन आनंद हो गया, लेकिन कल एगो वीडियो देखे तो हमारा कलेजा जल गया। हम क्या हो गया बताइए ना? तो आपने रामपाल जी का बड़ा निंदा कर दिया। हम क्या किया? तो कहे कि 7 गो मंत्र दिए रामपाल जी मुक्ति पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। हाँ, आपने गए खिचड़ी खाने जेल। तो ये मंत्र कहाँ गया? रामपाल जी के लिए काम नहीं किया मंत्र। ये साथ हम कहे कि झूठ। चेला ही मंत्र लेके सतलोक जाएगा और गुरु जी मंत्र लेके जेल जाएगा खिचड़ी खाने। ये गुरुआवा सब मंत्र के दुकानदारी चलाता है। कहेगा नाम दान ले लीजिए, जल्दी नाम दान लीजिए, नाम दान लीजिए। मैं पूछता हूं नाम आया कहां से? नाम की उत्पत्ति कहां से है? कोई बोले तो कबीर साहब कहे 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। पहले आप आए थे मां के गर्भ से कि पहले नाम आया था?
क्या आया? धरती पर एक भी आदमी नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता और केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत कौन लिखता? वेद कौन लिखता? पुराण किसका लिखा हुआ है? किसकी बात लिखी गई है उसमें? अगर एक भी आदमी नहीं होता तो जोगिंदर, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र नाम यहाँ क्या करता? और सीता, रीता, गीता क्या करती? यहाँ किसका नाम पढ़ता? अगर जीव माँ के गर्भ से आए नहीं करता तो सीता, गीता नाम किसका पढ़ता? और जोगिंदर, महेंद्र नाम किसका पढ़ता? शब्द बड़ा है कि जीव? शब्द आता है। कबीर साहब ने कहा शब्द कहां से उठ तू है, कहमा जाए समाए, हाथ पाववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठ तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाववा को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना ये आत्मा है, यहीं से सारे शब्द निकले हैं। यहां से आवाज आया और कंठ पर निकट आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। कंठ कह रहा है क ख ग घ या, जिह्वा कह रही है च छ ज झ या, तारू कह रहा है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ कह रहा है प फ ब भ म। इतना तूल पकड़ाया इस बात को पंडित जी, सोलकन सब मिल के बाप रे हद कर दिया है। सारा शब्द मनुष्य की आवाज है, आत्मा की आवाज है। आत्मा, अभी मैं बोल रहा हूं, सारे शब्द निकल रहे हैं। अब मैं ही अभी काया से निकल जाऊं तो यहां से क्या वो आवाज निकलेगा? कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा, बीजक में चर्चा है, शब्द हमारा। कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा गुलाम है और तू शब्द का गुलाम है। ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम है और कबीर कहते हैं शब्द मेरा गुलाम है। अगर अच्छा बोलिए, 7.5 अरब विश्व की जनसंख्या है और 7.5 अरब के अंदर से ये आत्मा निकल जाए तो सीताराम कहां से आएगा? राधे श्याम वेद लिखाएगा? कुछ होगा यहाँ? राम बकरी चराएंगे यहाँ की भेड़ी? कृष्ण क्या करेंगे? भोला जी क्या करेंगे यहां रहकर? ब्रह्मा जी क्या करेंगे? ये आत्मा जो बोल रहा है, तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी ने सगुन ब्रह्म राम का वकालत किया। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला। यही सत्य पर दुनिया टिकी है। सत्य निकल गया तो इंदिरा गांधी मिट्टी में मिल गई, राजीव गांधी मिट्टी में मिल गए, संजय गांधी मिल गए, बीपी सिंह मिल गए, मोरारजी देसाई मिल गए, शास्त्री जी मिल गए, चरण सिंह मिल गए, जगजीवन बाबू मिल गए मिट्टी में। यही सत्य पर जिसका वकालत कबीर ने किया है, उसी सत्य पर ही दुनिया टिकी हुई है। अब बोलिए किसका वकालत बढ़िया है? This collection of famous is various matter contains the most authoritative record of Kabir. Teaching neither न्याय nor मीमांसा, neither jog nor sang, but is based in original thinking of his own. जो कबीर का मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न सांख्य है, न वेदांत है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। पूरा बीजक कबीर के चिंतन पर आधारित।
किसको भजा जाए? आप ही लोग बताइए, उसको हम भी भजेंगे। कहियो राम के भजेंगे, कहियो अच्छा विश्वकर्मा पूजा भी हुआ, गाड़ी वाले लोगों ने किया है विश्वकर्मा पूजा। गाड़ी वाला क्या कहा है? विश्वकर्मा जी, तन मन धन से मैंने आपका पूजा किया, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न होए, मेरे गाड़ी में कोई भगठा न लगे। अब बगल में गैरेज वाला खड़ा है, विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने पूजा किया, सबके गाड़ी भगठा देना और सबके गाड़ी उल्टा देना जे हमर गैरेज चले के चाहिए। ये विश्वकर्मा गाड़ी वाला के बात मानेगा कि गैरेज वाला के? न गाड़ी वाला के मानेगा न गैरेज वाला के। ये विश्वकर्मा पूजा पंडित जी बनाया है नोट कमाने के लिए। न सिख किया विश्वकर्मा पूजा, न ईसाई किया और न इस्लाम किया, तीनों नहीं। तो 17 सितंबर के आप किए, 18 के तीनों के गौरी उलट जाता, तब न हम जानते कि आपका पूजा है। तो पंडित बनाया सारा अपना खाने का धंधा, सोलकन सब पोन पीट रहा है उसी में, ढोलक हारमोनिया ले ले बउआ बोल रहा है गाँव। 20 गो कार्यक्रम वो बैनाथ प्रसाद के मंदिर के निकट हमरा हुआ, अगल बगल में, जिसको आप भोला बाबा कहते हैं, हम सोझे उसको भोला कहते हैं। भोला के घर के चारों ओर 20 गो प्रोग्राम मेरा हुआ, आज तक भोला से हम नहीं भेंट किए। क्यों भेंट करेंगे? ओकर हम कुछ ले ले हैं जो ओकरा से भेंट करेंगे? हम न चोरी करते हैं, न दलाली करते हैं, न बेईमानी करते हैं, न घुसखोरी करते हैं, न मिलावटबाजी करते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न तारी पीते हैं, न दारू पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न भांग पीते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न खैनी खाते हैं, न शिखर पराग खाते हैं, न किसी का बेईमानी करते हैं। तो हम क्यों जाए बैनाथ प्रसाद से भेंट करने? जो चोरी करता है सो जाए, जो दलाली मारता है सो जाए, जो मांस खाता है सो जाए, जो मछली खाता है सो जाए, जो दारू पीता है सो जाए, जो झूठ बोलता है सो जाए, जो खैनी खाता है सो जाए। हम क्यों जाएंगे? जो बैनाथ धाम गया है ललका ललका पेन के, उसमें क्या लगता है? कै % भले आदमी है? वो ललका वाला में कै % भले आदमी है? किसको भजा जाए? एक भी मुसलमान नहीं गया बैनाथ धाम, तो भोला बाबा को तो चाहिए उसको जला देना कि तू नहीं आया हमसे भेंट करने, और नहीं तो कहिए भगवान 4 जो है, हिंदू के अलग तो कबीर साहब का है, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक पे गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पड़ रही। कबीर साहब का है, वेद किते पढ़े वो कुतवा, वे मोलना वे पारे, अब बेगर बेगर नाम धराए, के मिट्टी के मारे। जिस 5 तत्व से आपका शरीर है, उसी 5 तत्व से मुसलमान का शरीर है। जो कपड़ा आप पहनते हैं वही कपड़ा वो पहनता है, जो भात रोटी आप खाते हैं वही भात रोटी वो भी खाता है, जिस खटिया चौकी पर आप सोते हैं उसी पर वो भी सोता है। आपको भी बेटा बेटी होता है, उसको भी बेटा बेटी होता है, आपका भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनता है, उसका भी बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बनता है। जमीन आपके पास है, उसके पास भी है, मवेशी आपके पास है, उसके पास भी है। रात आपके लिए हुआ तो उसके लिए भी हुआ, दिन आपके लिए हुआ तो उसके लिए भी हुआ, पुरवैया आपके लिए चला तो उसके लिए भी चला, पछिया आपके लिए चला तो उसके लिए भी चला। जैसे आप जन्म लिए माँ के गर्भ से, वैसे वो भी जन्म लिया। माता पिता से आपका जन्म हुआ, माता पिता से उसका जन्म हुआ। जब सब कुछ बराबर है तो भगवान वाला दस्तावेज कैसे दूगो हो गया है? जवाब, जब सब बराबर है, भगवान वाला दस्तावेज कैसे अलग अलग हो गया?
उसका अल्लाह और आपका राम। ये चारों 420 है, हिंदू भी 420 है, अब मुसलमान भी। ये टिकी कहां से लाया ये हिंदू? पूछे तो इससे, जिस दिन जन्म लिया था टिकी इसके माथे में? पूछिए तो। औरत बच्चा पैदा करती है ना, किसी औरत से पूछिए कि तोरा बेटा के टिकी था जिस दिन जन्म लिया था उस दिन? ये टिकी कहां से लाया? अब मुसलमान के सुन्नत था। कबीर साहब ने कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अरे तू सही मुसलमान है तो माई के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह न काहे न आया? अगर तू ब्राह्मण है 4 वर्ण के राजा, तो जिस माँ के रास्ते से शूद्र आया, वैश्य आया, क्षत्रिय आया, तू ब्राह्मण उसी रास्ते से क्यों आया? तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए। इतना झंझट फंसाया है। कबीरपंथी से क्या रहेगा? ये तो भर दिन ढोलक बजवाता है, हारमोनियम पैड बजवाता है। यह सब बहरूपिया है कबीरपंथी। इसको खाली भजन चाहिए मन बहलाने के लिए, केवल मनोरंजन चाहिए, चिंतन के कोई जरूरी नहीं। हम तो मंच पर अभी आना नहीं चाह रहे थे। ये सुधरने वाला है, ये सुधर जाएगा। चिंतन तो एक पैसा नहीं। किस भगवान को भजा जाए? आप ही लोग फैसला कीजिए ना। ये चारों में से किसको भजा जाए? सिख आपसे भी करगर है, सिख आपसे भी अमीर है, ईसाई उससे भी अमीर है। चीन कितना विकसित देश है, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड कितना विकसित देश है। वहां न राम है, न कृष्ण है, न भोला है, न मंदिर है, और न जितिया है, न करवा चौथ है। कुछ नहीं है, न भुइया के पूजा। वो कितना आगे है। रेल का इंजन किसके ब्रेन से निकला? भोथबा बिहारी के ब्रेन से, भारतीय के ब्रेन से। वो ईसाई जेम्स वाट के ब्रेन से रेल का इंजन निकला था। वो कितना तेज है ब्रेन के। वो कहां विश्वकर्मा पूजा कर रहा है, वो कहां सत्यनारायण व्रत कथा कर रहा है, जिसके ब्रेन से रेल निकला था, जिसके ब्रेन से मोबाइल निकला है कि यहां बटन दाबते हैं अमेरिका में रिंग हो रहा है। वो किसके ब्रेन से निकला? ये भोला बाबा के चेला के ब्रेन से कि ईसा मसीह के चेला के ब्रेन से? पूजा चल रहा है, भगवान के पूजा करते। हमको तो भगवान मिल जाता कहां एकांत में, तो उसके टिकी पर पेट्रोल छीट के बिना सलाई बार के लगैले, वह भागा के बिना जरैले हम नहीं छोड़ते। बिना जरैले हम नहीं छोड़ते भगवान के। भेंटे नहीं हो रहा है कहाँ। इतना गाली देते हैं तो यो कहीं 68 बरस की उम्र हो गया, अब भगवान से वो रोआ हम टेर नहीं हुआ आज तक। 56 करोड़ भगवान से वो रोआ हमारा टेर नहीं हुआ। अभी वो मटर के भूजा हम तोड़ते हैं, दांत 3200 कंप्लीट है, 68 बरस की उम्र तक। क्यों? अपने कर्म पर चलते हैं, अपने गुण पर चलते हैं, अपने स्वभाव पर चलते हैं, अपने नेचर पर चलते हैं, अपने पुरुषार्थ पर चलते हैं, अपने ज्ञान पर चलते हैं। हम देवी देवता के फेर में 4 बेर हम सोनपुर मेला गए और गंगा में कभी पैर नहीं डुबाए। हमको इसमें नहाने से कोई मतलब नहीं है। हम कल पर जाके नहाते थे। ये गंदा पानी थूक खखार वाला में हम क्यों नहाएंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो त्रिवेणी संगम से घूम के चले आए ना, हम इसमें क्यों नहाएंगे? हम अभिलाष साहब के नलका पर जाके इलाहाबाद आश्रम पर जाके स्नान किए, इसमें हम क्यों नहाएंगे? हमको क्या जरूरी है लगा हुआ? किसको माना जाए? दरवाजे पर मंदिर बनाया जाए कि मस्जिद बनाया जाए कि गिरजा बनाया जाए कि गुरुद्वारा बनाया जाए? नहीं, कुछ बनाना नहीं है। मंदिर तो आपको मिल चुका है। बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर
सबको मिला हुआ है। अगर ये मंदिर नहीं होता, ये मंदिर नहीं होता तो सीमेंट बालू वाला मंदिर कौन बनाता? ये मंदिर बड़ा है कि वो मंदिर बड़ा है? उस मंदिर में चढ़ाता है खीर पूरी, चिवड़ा दही, पेड़ा रसगुल्ला, सेव संतरा, आम लीची कटहर केला। और जो परमात्मा का बनाया मंदिर है, इसका चढ़ाना मालूम है? बीरी, इसमें चढ़ता है खैनी, इसमें चढ़ता है शिखर पराग, इसमें चढ़ता है दारू। छठी माई के पूजा करे छी, मंदिर में दारू। मंदिर तो हम बहुत गए, पर तन यह मंदिर नहीं बना। पूजा देवताओं की और जीवन राक्षसों की। घर में मांस बन रहा है, घर में मछली बन रही है, अब भोला बाबा के जल, भोला बाबा के बजरो नहीं, भागा के ठनका गिरी चाहिए देह पर। जलधारी भोला बाबा के घर में मांस बन रहा है, मछली बन रही है, दारू रखल है, तारी रखल है। अब मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तो हम बहुत गए, पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना है, जब तन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर जाते जाते थक गए, आई काया श्मशाने रह गया। जाने से फायदा क्या उठाए? मंदिर जाने से क्या मिला आज तक? ये मंदिर श्मशान है, इसमें मांस मछली, अतारी, दारू, बीड़ी, सिगरेट। हम लोग चाय तक नहीं पीते हैं। गुरुजी जान जाएंगे कि चाय पीता है तो कान पकड़ के मर से निकाल देंगे। भागो यहाँ से। एगो यूपी के आदमी आया हमारा गुरुजी के यहाँ, रात में विश्राम किया और सवेर में कहा गुरुजी तनी चाय पीते हम। गुरुजी एगो 10 टकिया दिए और कहे बेग उठा लीजिए और घूम के फिर मेरे मठ पर मत आइएगा, उधरे पी के ट्रेन पकड़ लीजिएगा। इस मंदिर को न साफ कीजिए, पूजा इस मंदिर में न हो। उस मंदिर में जाते हैं तो मस्जिद से नफरत है, मंदिर से राग है, अब मस्जिद से द्वेष है। तो जहां राग द्वेष होगा वहां भक्ति हो सकती है। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। जादव के देवता कथी है? गहिर। आ तेली के है कारिक, आ बरोई के है सोखा, आ दुसाद के है राजा सलेश, आ मलाह के है अमर सिंह केवल, है ना? आ कुम्हार के है मीरा साहब, आ हजाम के है बेनी राम, आ कानू के है गनीनाथ। माने जात जात पर ही पंडित देवता बांट के देलक और वो अपने एको गो न लेलक। पंडित जी अपने एको गो आई और सब बाप ने 3 बेर नहीं पैया वो देवता के घर में। आ पंडित के बेचारा के कोई देवता ना, एकरे पूजा का खैलक। जात जात पर कहीं देवता हुआ है? इससे अच्छा तो मुसलमान है कि सब मुसलमान एक मस्जिद में जाता है। बीफिया शुक्र के देखिएगा, स्नान करेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेगा, टोपी पहनेगा, सेंट लगाएगा और सब इतना शांति से मस्जिद में जाएगा, इबादत करेगा। क्या कहता है उसको? नमाज अदा करेगा और सब गले में गले मिल के और चुपचाप अपने अपने घर जाएगा। आ हिंदू के यहाँ की है हो तो कारी के पूजा हो जाए, इन्ने ई सोखा के, अब उन्ने वो तो गणिनाथ के, आ इन्ने भैया बाबा के। उसी दूध के चलते, उसी दूध के चलते पारी मर गई, पारा मर गया, बाछी मर गई, बाछा मर गया। आई गोरबा सलंगा सुबह में दूध से होली खेलैया, होली खेलैया। धर्म हो रहा है, धर्म। दूध किसके लिए बना था?
दूध है शिशु आहार बच्चों के लिए। ये बुढ़वा से होली खेलैया फगुआ दूध से। धर्म हो रहा है लंगा सुबह में बसाउन भुइया के, बिना नरक गेले अगर कोई उपाय हुआ, जिसके लिए दूध मिला वो आए आए करके मर गया दूध के चलते। पारा के ग्वार भाई से खील खील गार लेलन आ गला में 3 छड़ के कंठी लटकैले है। अब पारा दम घिचैया बेचारा जलमल 3 दिन के बाद स्वाहा चल जाता। अब पारी के न देखू बाघ सन के बनैले आ गर्दन में एते मोट के हरदल्ली पहन ले। ये सब क्या हो रहा है? कबीर साहब कहे हौर फार घर भीतरे बछरू गैया के पेट, हरवाहा के पता नहीं कलौआ पहुंचल खेत। एक लड़की जुबती है, उसका विवाह नहीं हुआ, पति नहीं मिला, बच्चा नहीं है, और उस बच्चे के लिए हरवाहा के पता ना कलौआ पहुंचल खेत, और हरवाहा से पहले जलपान उस जुबती लड़की के 2 स्तन में जलपान पहले आ गया है। हरवाहा बच्चा आ गया ना। तो आप अपने माँ का दूध 16 आना क्यों पिए? थोड़े ब्रह्म बाबा के चढ़ाते, थोड़े छठ में सूप पर जाके ढारते, थोड़े खूंटा पर ढार देते, और थोड़े सूरज भगवान के ढारते। बेईमान कहाँ के अपने 16 आना पी गया, और पारा पारिया बाछा बाछी के दूध से होली खेल रहा है, और कहता है पंडित जी कहता है धर्म हो रहा है। ये सब धर्म हो रहा है। हाँ, बसौन बाबा अपना बाप कन से लग कर दे। 1 नंबर के गुंडा रही बसौना, निर्यात अरनी के जबरदस्ती गर्भवती करे वाला बसौना 1 नंबर के नीच विचार के रहे। अब बख्तौर रहे कुसमा मालिन के रखले, आई रहे निर्यात अरनी के रखले। ये ग्वार के तो बुझिए वही, ग्वार के समझाना कलकत्ता पैदल जाना दोनों बड़ा। तेकरा जाता है दूध चढ़ावे दूध। जरा समझिए, एगो कबीरपंथी था पासवान हमारे इलाका में, सरजू